राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गए हैं। अमेरिका गए हैं। वो वहां टेक्सास में वो हैं जहां उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय के लोगों से बात की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में वहां छात्रों से उन्होंने बात की। उनके साथ ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, वो भी मौजूद थे। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को पप्पू कह दिया। अब आप सोचेंगे सैम पित्रोदा कैसे राहुल गांधी को पप्पू कह सकते हैं। ये तो जो दूसरी पार्टियां हैं जो राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं वो कहती हैं, लेकिन ये सच है। और राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने एक नई डेफिनेशन बता दी है देवता की। साथ ही कई ऐसी बातें कही जिनसे राहुल गांधी का चीन प्रेम साफ नजर आ रहा है। ये सब कुछ आज आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयोन भारत में। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बात कर रहे थे छात्रों से। यहां छात्रों से बात करते हुए उन्होंने पूछा देवता कौन होते हैं। एक छात्र ने जवाब दिया गॉड, एक ने कहा डेटी। लेकिन राहुल ने कहा नहीं, देवता ना गॉड होते हैं ना डेटी होते हैं। देवता वो होता है जो जिसके अंदर जो होता है बाहर भी वैसा ही एक्सप्रेशन होता है, उसे हम देवता कहते हैं। अब ये परिभाषा राहुल गांधी कहां से लेकर आए हैं ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। वैसे भी अभय मुद्रा और भगवान शिव का वर्णन आपने तो सुना ही, जो उन्होंने लोकसभा में किया था जब वो भगवान शिव की तस्वीर लेकर, चित्र लेकर लोकसभा में पहुंच गए थे और उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र सभी धर्मों में कर दिया था। तो राहुल गांधी ऐसी अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। राहुल गांधी जब वहां पहुंचे, 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं वो, तो उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। खासतौर पर उन्होंने 6 मुद्दों पर जोर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष में वो अपना रोल निभा रहे हैं और उनका काम क्या है। अब आप सोचिए विपक्ष के नेता का काम क्या है। ये राहुल गांधी ने क्या बताया, राजनीति में प्रेम लाना। अब पता नहीं वो कहां से समझ पैदा करते हैं कि राजनीति में प्रेम लाना उनका काम है। भारत की राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता लाना मेरा काम है। प्यार और सम्मान सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए है जो देश को बनाने में जुटे हैं। तो राहुल गांधी जी को शायद पता नहीं है और उन्हें जानकारी भी नहीं है। वो धर्म पढ़ते भी नहीं हैं। कहते जरूर हैं कि उन्होंने वेद पुराण पढ़े हैं, लेकिन उनकी बातों से जब वो ये जिक्र करते हैं कि पांडवों के जमाने में तो जीएसटी नहीं था, तो आप समझ लीजिए उनको कितना ज्ञान है सनातन का और भारतीय धर्म का, भारतीय संस्कृति का। राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति यही है जहां पर सबका सम्मान किया जाता है, हर एक व्यक्ति का योगदान होता है। और यहां पर सिर्फ योगदान इंसानों का, व्यक्तियों का नहीं होता, बल्कि हमारे यहां तो जानवर भी पूजे जाते हैं, पेड़ पौधे पूजे जाते हैं, नदियां पूजी जाती हैं। हर एक का अपना स्थान है, वो विशिष्ट स्थान है और उसका उसके लिए आदर और सम्मान किया जाता है। लेकिन ये वो व्यक्ति क्या जानेगा जिसको भारतीय संस्कृति की कोई जानकारी ही नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस को लगता है भारत एक विचार से बना है, हमें लगता है भारत कई विचारों से बना है। राहुल गांधी को आरएसएस के बारे में पता नहीं किसने जानकारी दी है या उनको कोई जानकारी है भी या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर वही बात कहते हैं जो उनको ठीक लगती है या उनके आसपास जो लेफ्टिस्टों का गैंग है वो जो उनको समझाता है, राहुल गांधी वो बोल सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने संसद में अभय मुद्रा का जिक्र किया था, बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जनाब, बीजेपी को नहीं, किसी को ये समझ ही में नहीं आया। और आपने जिनके लिए बोला, आपने सिख धर्म के लिए बोला, आपने बोला इस्लाम के लिए, आप उनसे तो एक बार पूछ लीजिए, वो खुद ही आपसे नाराज हैं कि आपने कैसे इसका जिक्र किया। तो इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपने ये वहां पर नहीं बताया कि आपने ये भी कहा था कि हिंदू हिंसक होता है। आप वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राहुल गांधी हैं जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी अध्यक्ष भले ही ना हो कि सर्वे सर्वा वही हैं, उन्हें हिंदू हिंसक नजर आता है। भारतीय राजनीति में सुनने और बोलने से मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं सुनना बोलने से कहीं ज्यादा जरूरी है। सही बात है राहुल जी, बोलना भी तभी चाहिए जब बोलने के लिए कुछ हो, तथ्यात्मक हो या आपको बोलना क्या है या आपको पता हो। सुनना बुनियादी बात होती है, हर किसी मुद्दे को गहराई से समझना होता है। उन्होंने कहा कि भारत में कम्युनिकेशन के सारे चैनल बंद हो गए थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मीडिया उनकी बात नहीं पहुंचा रहा था, टीवी उनके बाइट्स नहीं चला रहे थे और पेपर, उनकी न्यूज़पेपर जो है वो उनकी बात नहीं छाप रहा था। तो उन्होंने सोचा वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। अब राहुल गांधी ये तय कर लें कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की।
पहले तो वो कह रहे थे कि वो भारत को एक साथ लाना चाहते हैं। अब पता नहीं भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या था, क्योंकि मैं हमेशा से कहती रही हूं कि आखिर वो भारत को जोड़ना क्यों चाहते हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है, अगर जोड़ना है तो वो यात्रा करे पाकिस्तान से, अगर जोड़ना है तो यात्रा करे बांग्लादेश से, अगर जोड़ना है तो यात्रा करे अफगानिस्तान से। भारत जहां उन्होंने शुरू किया, जहां से केरल से, कन्याकुमारी से केरल आए, फिर वहां से कश्मीर तक की उन्होंने यात्रा की, वो पूरा भारत जुड़ा हुआ है, अखंड भारत है वो। और अगर उन्हें जोड़ना ही है तो पीओके जाएं, बलूचिस्तान जाएं, वहां जाके भारत जोड़ें, तब समझ में आए कि राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा क्योंकि उनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्होंने लोगों के बीच पहुंचना तय किया। तो राहुल जी, आपकी बाइट जब आप कोई सभा करते हैं, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे चलती, आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी, उसके बाद आपका यह आरोप लगाना, क्योंकि आपकी आदत है सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ना। राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला स्लोगन भी मेरा नहीं था। यात्रा के दौरान एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा आप नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, बताइए। और राहुल गांधी सबसे ज्यादा नफरती भाषण देते, आप उनके भाषण सुनिए। वो उन्होंने अपनी पूरी इस यात्रा का जिक्र किया, बताया कि कैसे क्या हुआ था। और राहुल गांधी, जो मैंने चीन का जिक्र किया, राहुल गांधी का चीन प्रेम गाहे बगाहे नजर आ जाता है। राहुल गांधी ने कहा पूरी दुनिया में रोजगार की दिक्कत नहीं है, वेस्ट में रोजगार की दिक्कत नहीं है, भारत में भी है लेकिन चीन में नहीं है। यानी भारत में रोजगार की दिक्कत है लेकिन चीन में नहीं है। राहुल गांधी का चीन प्रेम छलक ही जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि 1950 में अमेरिका प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता था, टीवी कार जैसी सभी चीजें यहां बनती थी। इसके बाद प्रोडक्शन चीन में होने लगे, लेकिन भारत में जो इकोनॉमी है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड नहीं है और इसीलिए भारत में रोजगार की कमी है। राहुल गांधी के ही जो उनका आप कह लीजिए जो उनकी कोटरी है, उसके एक सदस्य हैं रघुराम राजन, जिन्होंने जब ये चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें राहुल गांधी के साथ चले भी थे और राहुल गांधी का इंटरव्यू करा था। अब सोचिए रघुराम राजन इंटरव्यू कर रहे हैं, खैर उनकी मर्जी है राहुल गांधी का कि जिसे इंटरव्यू दें किसे ना दें, लेकिन तब रघुराम राजन ने ये राहुल गांधी से पूछा था और वही रघुराम राजन अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि भारत प्रोडक्शन की तरफ भारत को नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन हमारा फोटे नहीं है, हमें सर्विसेज में काम करना चाहिए और इसीलिए हमारे यहाँ पे इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, ये रघुराम राजन ने कहा था। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो राहुल गांधी रघुराम राजन जो उनके सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार, उनसे बात करते हैं या नहीं, ये राहुल गांधी वही कहते हैं जो उनको कहना चाहिए, या दोनों तय तो कर ले कि किसको बोलना क्या है, एक ही बात बोले। राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं। पहले भी जब वो गए थे तो उन्होंने अमेरिका में, आपको याद होगा जब उन्होंने एक स्टूडेंट से ही बात कर रहे थे उस दौरान, तब भी उन्होंने चीन की तारीफ की थी। राहुल गांधी को चीन में सब नजर आता है, लेकिन राहुल गांधी से अगर यह पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी और सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच जो करार हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो एमओयू हुआ था जिसमें राहुल गांधी बैठे हैं और दूसरी तरफ सीसीपी के नेता बैठे हैं और सोनिया गांधी पीछे खड़ी हुई हैं, आखिर वो एमओयू क्या था? राहुल गांधी कोई जवाब नहीं दे पाते। जब डोकलाम में भारत के सैनिक चीन के सैनिकों को पीछे ठेल रहे थे, उनको पीट रहे थे, तब राहुल गांधी रात के अंधेरे में चीनी राजदूत से मिलने क्यों गए थे? राहुल गांधी इसका जवाब नहीं देते। आप मिलने जाइए, किसने मना किया है? दिन के उजाले में जाइए, सीना ठोक के मिलने जाइए। और इस बात को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था, वो तो चीनी जो दूतावास है उसकी तरफ से बात कह दी गई और उसके बाद फिर से ये तथ्य साफ हो गया कि राहुल गांधी जो हैं वो चीनी दूतावास गए थे रात के अंधेरे में मिलने के लिए। आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से राहुल गांधी को आधी रात में जाना पड़ा? अब ये तो राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने एक शिगोफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो वेल्थ है उसका समान डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हटा दिया और चुनाव खत्म होते ही वापस ले लिया, यानी सिर्फ एक नाटक नौटंकी दिखावा किया गया था। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास विजन है, राहुल गांधी पप्पू नहीं है।
उनका कहना है कि राहुल गांधी के बारे में जो कहा जाता है वो गलत है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, पढ़े लिखे हैं, किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अब ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं कि अगर जिनसे कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो जवाब नहीं होता, कई बार आप उनको देखेंगे। लेकिन सैम पित्रोदा कह रहे हैं खुद कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? और हंसी आती कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उसके नेताओं पर भी कि किस तरह से अगर उन्हें बचाव करना है राहुल गांधी का तो क्या इस टर्म का यूज करना #पप्पू क्या जरूरी है? लेकिन शायद समझ यही है सैम पित्रोदा की, जो एक तरह से राजनीतिक गुरु भी हैं राहुल गांधी के, और उन्हीं के कहे अनुसार, उन्हीं के नक्शे कदम पर राहुल गांधी चलते हैं। और जब वो विदेशों में जाते हैं तो कभी भारत के लिए तो कुछ अच्छा नहीं बोलते। अगर अच्छा बोलते हैं तो वो सिर्फ एक देश है और वो है चीन। वो चीन की तारीफ करेंगे, लेकिन कभी भारत जाएंगे तो आप भारत की तारीफ राहुल गांधी के मुंह से नहीं सुनेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। और आपको याद होगा चुनाव के पहले तो जब वो गए थे तो उन्होंने यूएस में मांग कर दी थी कि इंटरवीन करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, खत्म हो चुका है और यूएस को ये दिख नहीं रहा है, उसे इंटरवीन करना चाहिए। तो वही राहुल गांधी फिर से पहुंचे, अभी उनकी यात्रा जारी है। देखते हैं और क्या क्या बात वो कहते हैं। जो भी बात राहुल कहेंगे उसकी चर्चा यहां जरूर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।